हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ 4 स्टॉक जहां ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है और रिस्क भी डिफाइंड है। और इसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, तो उनको भी वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला ब्रेकआउट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं यह एक रेंज है और इसी में यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा अपसाइड में 8% तक की मूव हमें देखने को मिलेगी। और इस चार्ट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में 23 को मैंने यह चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा अप साइड में 459 तक यह इजीली जा सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट आने के बाद 2 दिन के अंदर इसने 8.5% की मूव अप साइड में दे दी और अभी यह फिर से नए ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। इसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में और वीडियो भी बनाया था। इस पे 404 के लेवल पर यह अभी ट्रेड कर रहा है। अप साइड में 542 तक यह इजीली जा सकता है क्योंकि यह प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर चुका है विथ हायर वॉल्यूम। यहाँ आप देख सकते हैं विथ हायर वॉल्यूम यह प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर चुका है, मार्केट के साथ भी अलाइंड है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है मार्केट का वो पॉजिटिव है, तो इस स्टॉक के अप साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह एक परफेक्ट ब्रेकआउट पैटर्न है। बस कमी है तो एक आरएसआई डाइवर्जन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई डाइवर्जन दिखा रहा है। आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है। इसे आप निगेटिव डाइवर्जन कह सकते हैं। तो निगेटिव डाइवर्जन का मतलब ये नहीं कि यहाँ से बड़ी गिरावट आ जाएगी। निगेटिव डाइवर्जन का मतलब ये है कि कुछ टाइम तक यह स्टॉक इस तरीके से मूव कर सकता है, कुछ टाइम के लिए 2 4 5 दिन। उसके बाद ये फिर फाइनली अप साइड की मूव जैसे ही अपने लेवल को एडजस्ट कर लेगा तो फिर अप साइड की मूव करीबन ये पड़ जाती है 20 से 22% की, यह हमें देखने को मिल जाएगी। 22.78%, करीबन 22-23% की मूव हमें देखने को अप साइड में मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों में इस स्टॉक। तो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मुझे काफी बेस्ट लग रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। हालांकि रेंज बहुत बड़ी थी, रेंज छोटी नहीं थी, 10-15% की रेंज है। अपर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस सपोर्ट, फिर 200 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करना और फिर 200 पे सपोर्ट लेके फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लिया और फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करने लग गया। आप देखिए ध्यान से, तो इस रेंज में छोटी सी रेंज इसने इसमें फिर से बना दी। ये तो बड़ी रेंज है हमारी और इसी के अंदर इसने एक छोटी सी रेंज बना दी और इस छोटी सी रेंज को जब ब्रेक किया तो डाउन साइड में हमें मूव देखने को मिला। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और अभी इस चार्ट की बात की जाए तो इसने लोअर चैनल पर सपोर्ट ले लिया है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आरएसआई भी ओवर सोल्ड जोन से बॉट जोन में आ रहा है। अगेन सारी चीजें अप ट्रेंड के फेवर में है और मार्केट कॉन्टेक्स्ट भी इसके फेवर में है, मार्केट के साथ ये अलाइंड है। और इसी के साथ जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही यह स्टॉक अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर देगा, तो यहां से फिर जैसे ही ग्रीन जोन में आएगा तो अप साइड में 1597 तक यह इजीली जा सकता है और यह मूव करीबन होगी 11.98%, 12% इसे आप कह सकते हैं। बट यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर, दूसरा एग्रेसिव ट्रेडर। अब यहाँ दोनों के लिए जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे एग्रेसिव ट्रेडर है तो उसको क्या, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल 0.5% का लग गया और यहीं पे एंट्री कर ली। ठीक है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, बट ये हार्ड एसएल है कि मतलब यहाँ से थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, यहाँ छोटा सा एसएल ले जा सकता है। बट यहाँ से यहाँ तक की मूव अगर हम देखें 200 मूविंग एवरेज तक की तो करीबन 4.5% की मूव हमें देखने को मिलेगी। तो यह मूव एग्रेसिव ट्रेडर को एक्स्ट्रा मिल जाती है। बट हम हैं कंजर्वेटिव, हम क्या करेंगे कि इस प्रीवियस टॉप के ऊपर या इससे भी ज्यादा अगर सेफ ट्रेड करनी है तो फिर हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कहीं एंट्री प्लान करेंगे। तो अभी जैसे आ जाता है 1-2 दिन में आता है तो फिर अप साइड में फिर हमें 12% तक की मूव देखने को मिलेगी रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में। अब नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टाटा, नहीं इसमें तो मूव आ चुकी है, इसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, मैंने शेयर भी किया था। KEI इंडस्ट्री, यह चार्ट काफी ट्रेंड में है। अब इसमें हुआ क्या कि इसने अपने लोअर चैनल इसको ब्रेक कर दिया, 2 बार सपोर्ट लिया था बट तीसरी बार इसने ब्रेक कर दिया। रीजन बिहाइंड की मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और
200 मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करने लग गया। आरएसआई ओवरसोल्ड, हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था, ये सारी चीजें इसमें हो गई। अभी 2 दिनों से यहाँ मान लीजिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट ये ऊपर क्लोज हुआ अपने, मतलब लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके अप साइड में क्लोजिंग दिया। आज ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इसमें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है। अब जैसे ही यह प्रीवियस टॉप को ब्रेक करेगा, अभी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, तो यहाँ प्रीवियस टॉप को जैसे ही ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। और जैसे ही वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेक कर देगा तो अप साइड में यह 200 मूविंग एवरेज को टच कर देगा या इसके ऊपर आ जाएगा, और हम यहाँ पर एक बड़ी मूव देख सकते हैं। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से हम बड़ी मूव देख सकते हैं, और यह स्टॉक जा सकता है अगेन अपने सप्लाई जोन के पास। इवन आप कह सकते हैं कि ट्रिपल टॉप यह बना सकता है। परसेंटेज वाइज बात करें कि अपसाइड में कितने परसेंट की मूव हमें देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में, तो अगर मैं 200 मूविंग एवरेज से भी देखूं तो करीबन 12% की मूव हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, एईआई इंडस्ट्री। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम चाहिए। विदाउट वॉल्यूम यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं, तो वॉल्यूम का हमें साथ चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे मूव हमें बहुत बेस्ट मिलने वाली है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, आईआरसीटीसी। इस चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पर भी आरएसआई डाइवर्जन दिखा रहा था। आरएसआई अप ट्रेंड में, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में, इसे आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जन। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई थी कि ये जो फॉल आ रही है ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली। वही हुआ, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद पहले तो इसने अपने सप्लाई डिमांड जोन को ब्रेक किया, यहां से सप्लाई ले लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आज देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ के आ रहा है, एवरेज के थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट एवरेज के ऊपर है, तो यही पॉजिटिव है इसके लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो क्या सकता है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की करीबन 2.5% तक की हमें मूव देखने को मिलेगी। एक छोटी सी रेंज है और ये बहुत क्लियर रेंज है, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर आएगा या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2.5% की हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगी इस चार्ट पर। और एक बार को इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर डिमांड जोन के ऊपर आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो अपसाइड में 10% तक की मूव हम इजिली देख पाएंगे इस स्टॉक में, जो कि काफी पॉसिबल है। टोटल मूव हमें 12 से 13% की मिलने वाली है आईआरसीटीसी के चार्ट में, एक बार को यह अपने डिमांड जोन में आ जाता है। तो यही रहे आज के हमारे चारों ब्रेकआउट स्टॉक्स। और इसी के साथ साथ मैं बात कर लेता हूं, 2-3 स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जहां पर मूव आ चुकी है, जैसे कि टाटा मोटर। अब यह देखिए, टाटा मोटर का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था, उसको ब्रेक करके इसके ऊपर रीटेस्ट कर रहा था, यहाँ कहीं रीटेस्ट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, और एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से जैसे ही अपनी ग्रीन जोन में आएगा 457 के ऊपर तो 496 तक जा सकता है। और अभी टाटा मोटर के स्टॉक को देखा जाए तो यहाँ कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद यह अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ चुका है और अभी भी रनिंग है। टीवीएस मोटर ने भी कुछ ऐसा ही किया। यह रहा टीवीएस मोटर का चार्ट, 21 को मैंने शेयर किया था, और एक्सपेक्टेशन थी कि अगर इस रेंज को यह ब्रेक कर देगा, सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देगा, तो डाउन साइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी, और इस पे अगर सपोर्ट ले लेता है, इस ग्रीन जोन में आ जाएगा, तो अप साइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अभी देखा जाए टीवीएस मोटर को तो यह ग्रीन जोन में आने के बाद कंटिन्यूअस अप साइड मूव देता हुआ चला जा रहा, मतलब यह रीटच भी नहीं कर रहा अपने लेवल को। यहां से ब्रेकआउट आया, जैसे ही ग्रीन जोन में आया तो ये डायरेक्टली अप साइड को मूव कर रहा है, और 3873 तक अप साइड एक्सपेक्टेड मूव है। उसके बाद फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे। और कल मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी का चार्ट शेयर किया था, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। निफ्टी अभी आप देखेंगे, जब मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के, तो एक्सपेक्टेड मूव थी 0.5% की, और जो कि हमें इजिली देखने को मिल गई। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने 27 को शेयर किया था 1250 पे, और उसके बाद यह सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था। हमारी एक्सपेक्टेड मूव थी कि जैसे ही प्रीवियस टॉप को ब्रेक करेगा अप साइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी, और यहाँ आप देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक किया, वीक हैंड्स को बाहर निकाला, फिर अप साइड में जैसे ही ग्रीन जोन में आया डायरेक्ट अप साइड हमें मूव देखने को मिली। और आज जो मैंने नेक्स्ट अपडेट दी थी, यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड अपडेट, कि इसके ऊपर जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो अप साइड में फिर बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देखेंगे तो यह इसके ऊपर गया ही नहीं, और एक रेंज में ट्रेड करता रह गया, इस रेंज में ट्रेड करता रह गया, इसके ऊपर गया नहीं। लेकिन अगर कल यह चला जाता है तो अप साइड में फिर हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। जिन लोगों की पोजीशन थी वो तो मान लो कैरी करके चल रहे होंगे, बट जिनकी नहीं थी उन्हें आज इस लेवल पे कहीं पे भी कोई बहुत अच्छी मूव देखने को नहीं मिली, मार्केट कंसोलिडेट करता रह गया। और जो एंट्री लिए भी होंगे तो
उनको बहुत प्रीमियम नहीं देखने को मिला होगा। लास्ट जो मैंने बैंक निफ्टी शेयर किया था आज आप लोगों के साथ, बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि अप साइड मूव कर रहा था, अप साइड मूव कर रहा था। इसको थोड़ा सा बढ़ा, बैंक निफ्टी आज अप साइड मूव कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, गैप अप ओपन हुआ, अप साइड मूव कर रहा था, अप साइड। बट यहाँ आरएसआई डाइवर्जन हमें देखने को मिला, उसके साथ वॉल्यूम भी यहाँ पर नहीं था, तो मतलब साफ था कि अब ये स्टॉक प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं देने वाला। मैंने ये आप लोगों को बता भी दिया था कि अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं देने वाला, प्रीमियम डीके होगा, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है। बैंक निफ्टी इसके बाद कंसोलिडेट करने लग गया इस मूव में, यहाँ तक मैंने शेयर किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने लग गया और बहुत मूव हमें अपसाइड में देखने को नहीं मिली। एक छोटी सी एक रेंज मिली थी अपसाइड में, बट इसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम देखने को नहीं मिला होगा। वॉल्यूम तो था बट बहुत प्रीमियम नहीं मिला होगा। और यहाँ से यहाँ तक जिन लोगों की पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके दिए होंगे आज बैंक निफ्टी में। बट जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन था वो बहुत क्लियर बता रहा था कि इस लेवल पे कहीं भी कोई भी पोजीशन हमें देखने को मतलब नहीं बनाई जा सकती। तो जो स्मार्ट ट्रेडर रहे होंगे वो आज अपने आप को सेव कर लिए होंगे, बिगनर इसमें जरूर ट्रैप हुए होंगे। खैर, मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था। ओवरऑल यह ब्रेकआउट पैटर्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।